बैंगन की सब्ज़ी। अगर आपके घर में किसी को नहीं पसंद है तो आप एक बार इस तरह से बना कर देखिए, उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईज़िली बन जाता है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं भरवा बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम बैंगन। ये देखिए इस तरह से इसे कट लगा लेना है। अब बैंगन को पहले अच्छे से धो लीजिए, धोकर पोंछ लीजिए, फिर इस तरह से ये देखिए कट लगा लेना है। मैंने एक बैगन को 4 हिस्सों में इस तरह से बांट लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई गरम करके इसमें डालिए 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून डालना है आपको जीरा। आधा टेबलस्पून डालना है काली मिर्च, 1 टेबलस्पून डालनी है पीली वाली सरसों। अगर आपके पास पीली सरसों ना हो तो आप काली वाली सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कश्मीरी लाल मिर्च लिया है मैंने और 3 साबुत लाल मिर्च लिया है। अब इन सबको हमें गैस की स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट चलाते हुए पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका जो मॉइस्चर है उसे ख़त्म करना है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन। बेसन से जो है हमारा जो ग्रेवी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। इन सबको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके करना है। अब इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं इसे। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक मिक्सी जार में और इसे चलाकर पीस लेते हैं। इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है, इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1 टेबलस्पून, साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। नींबू का रस से जो है इसमें खटास आएगी। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लीजिए। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन। लहसुन से बैंगन में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आप इसे ज़रूर डालें। इसके बाद हमें इस तरह से मसालों को जो है बैंगन के अंदर फिल करना है, इसे अच्छी तरह से कोटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से इसे भरना है। अच्छी तरह से इसमें मसालों को कोट कर दीजिए। ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे बैंगन को भर लिया है और बचे हुए मसाले को हम सब्जी ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मैं सेम जार में ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले रही हूँ मैं। इसमें डाल रही हूँ मैं 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने। थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, बहुत कम पानी डालना है हमें इसमें, और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है हमें। ये देखिए मैंने एक पेस्ट बना लिया है। सेम जार में मैं 3 से 4 टमाटर का प्योरी बना रही हूँ। ये देखिए अब इसे अलग रख लेते हैं। अब एक कढ़ाई गरम कर लीजिए, इसमें डालना है सरसों का तेल और तेल को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर रखिए आप इसे और सारे बैंगन को एक एक करके इसमें डाल दीजिए और इसे ढककर हमें 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है। थोड़ा सा इसमें नमक को स्प्रिंकल कर दीजिए, जिससे जो है इसमें बैंगन में फ्लेवर आ जाए नमक का, फीका ना लगे वो। ये देखिए और बीच बीच में आप इसे पलटते भी रहिए। अब इसे हम पलट लेते हैं। जब तक बैंगन सॉफ्ट हो जाए तब तक बस हमें इसे पकाना है। एक बार फिर से इसे ढक देते हैं और ये देखिए बैंगन जो है पक चुका है, हमारा बैंगन सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में और निकाल के इसे साइड में रख लेते हैं।
सेम कढ़ाई में डाल दीजिए सरसों का तेल। मैं चार टेबल स्पून सरसों का तेल ले रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जीरा। जीरा को अच्छी तरह से क्रैकल होने दीजिए। इसके बाद डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें मेथी दाना, और 1/4 चम्मच डाल रही हूँ कलौंजी, जिसे आप मंगरेला भी कहते हैं। जो हमने प्याज और लहसुन की पेस्ट बनाया था, अब वो डाल दीजिए इसे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने तक पकाना है। अब इसमें डाल देते हैं जो मसाले जो हमने बच गए थे, वो डाल देना है इसमें। इसके बाद डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून नॉर्मल वाली मिर्च डालनी है इसमें। इन सबको चलाते हुए 2 से 3 मिनट इसी तरह से पका लीजिए। अब इसे ढककर पकाना है। ये देखिए मसाले जो है लगभग पक चुका है। अब इसमें डाल देते हैं हम टमाटर की प्योरी। इसे चलाते हुए इस तरह से 2 से 3 मिनट आप पका लीजिए। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं अमचूर पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तकरीबन हाफ कप पानी हम डाल देते हैं, और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको मिक्स कर लीजिए अच्छे से और इसे ढककर हमें मसालों को तेल से अलग होने तक पकाना है। ये देखिए मसाले ने जो है तेल छोड़ दिया है, वो अलग हो गए। अब इसे हम चला लेते हैं 2 से 4 मिनट। साथ ही इसमें फ्राई किया हुआ बैंगन डाल देते हैं और बैंगन डालकर इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसमें ऐड कर दीजिए पानी। पानी जो है थोड़ा सा वार्म यूज़ कीजिए, जिससे इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो सेम रहे। तो पानी इसमें वार्म इस्तेमाल करना है आपको, गर्म पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे हम ढककर उबाल आने तक पका लेते हैं। और ये देखिए सब्ज़ी जो है बनकर तैयार है बैंगन की, और इसकी ग्रेवी देखिए कितना अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड में मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पत्ता। ये देखिए इसका ग्रेवी जो है कितना अच्छा बना है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या फिर चावल के साथ एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।